युगों पहले जब समय नया था, ये है भारत भूमि, जहां हर पत्थर में एक गाथा छुपी है और हर नदी धर्म की धारा बहाती है। और इस भूमि के हृदय में है हस्तिनापुर, एक ऐसा साम्राज्य जहां वैभव, धर्म और वीरता की त्रिवेणी बहती थी। यही वो पावन गंगा है जिसकी धाराएं देवताओं का आशीर्वाद बनकर बहती हैं और जो जीवन को मोक्ष से जोड़ती हैं। यहीं से आरंभ हुई कुरु वंश की वो गाथा जिसे युगों तक अमर किया जाएगा। क्षेत्र, एक ऐसी भूमि जहां हर तीर के साथ इतिहास लिखा जाएगा, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे और जहां भाइयों का रक्त मिट्टी में मिलकर एक युग का अंत और दूसरे का जन्म करेगा। युद्ध का शंख बज चुका है। उसी समय पश्चिम में गंधार की धरती पर जन्मा एक राजकुमार शकुनी, तेज बुद्धि और चालाकी का पर्याय। दूर पश्चिम में गंधार की धरती पर जन्मी राजकुमारी गांधारी, जिसका भाग्य उसे हस्तिनापुर से बांधने वाला था। जब हस्तिनापुर ने अपने अंधे राजकुमार के लिए गांधारी का हाथ मांगा, गंधार का गर्व और राजनीति आमने सामने आ खड़े हुए। लेकिन समय की धारा कभी थमती नहीं। हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले 5 वीर, जिन्हें दुनिया पांडवों के नाम से जानेगी, अपने भाग्य से अनजान थे। गांधारी ने प्रण लिया अपने पति के अंधकार में अपना संसार बांटने का, पर यह त्याग शकुनी के हृदय में एक घाव बन गया। और फिर देवव्रत ने ली वो भीषण प्रतिज्ञा जिसने इतिहास की धारा को सदा के लिए बदल दिया। उस दिन से वो भीष्म कहलाए, अडिग, अजेय और अमर। ये लोहे की बेड़ियां हमारे सपनों को कुचलने के लिए काफी हैं, या शायद इन्हीं से मैं अपनी चाल चलूंगा। और उस दिन गंधार के राजकुमार शकुनी ने एक प्रतिज्ञा ली, कुरुवंश को उसी खेल से हराने की जिसमें वो बेजोड़ था। ये पासे सिर्फ हड्डी और अंक नहीं थे, ये थे उसकी आत्मा का हथियार जो हस्तिनापुर के भविष्य को निगल जाएगा। युद्ध की ज्वाला अब बस चिंगारी भर दूर थी। द्रोणाचार्य के अधीन उनकी शिक्षा, उनके धनुष की टंकार और तलवार की चमक, सब किसी एक युद्ध की तैयारी थी। दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण अपनी जन्म कथा के अभिशाप के साथ एक दिन उन्हीं के सामने खड़ा होगा। अब कहानी मोड़ लेगी और हर मोड़ पर खून, कसम और विश्वासघात होगा। युद्ध का शंख बज चुका है। क्या आप तैयार हैं महाभारत के अगले अध्याय के लिए?